शायद ही मैं वाहिद बीवी होंगी अपने इस इलाके की जहां मेरे शौहर ने शादी की रात मुझे ये नहीं कहा कि अगर मुझे खुश करना चाहती हो तो मेरी माँ और घर वालों का ख्याल रखना, बल्कि मेरे शौहर ने एक मुख्तलिफ बात कहा कि मेरे घर वालों में से किसी का भी तुम पर हक नहीं है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी बात मानना, किसी और की बात पर कान धुरे तो कभी खुश ना रह सकोगी। अपने शौहर से वाज़े ये बात मुझे किसी फूल से कम नहीं लगी। मैंने उनकी बात पर सर झुका दिया। दिल ही दिल में खुश थी कि उनके दिल में अपने घर वालों की ज्यादा परवाह नहीं है, वरना तो अक्सर औरतों को नौकर समझकर नए घर में लाया जाता है और फिर उनसे सारे घर वालों की खिदमत करवाई जाती है। अहदो प्यार की वो रात गुजरी, सुबह हुई तो मैं सोच रही थी कि मुझे शायद सबके लिए खीर बनाना पड़े, मगर मेरी सास ने नाश्ते की टेबल पर सभी नाश्ता लगा रखा था। नाश्ते में कोई 10 किस्म की लवाजमात थे। मेरे 3 देवर थे, तीनों ही बारी बारी मुझसे खाने का पूछते। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी महल में शहजादी बनकर आ गई हूं। उन लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा कि शायद ही कभी किसी का रखा गया हो, मगर मैंने नोट किया था कि मेरी सास मुझे खामोशी से देखती और अंदर चली जाती। देवरों के घर से बाहर जाने के बाद में अपनी सास से मिली, मगर उन्होंने वो गर्म जोशी ना दिखाई, बल्कि वो तो काफी बेनियाज लग रही थी। मैं समझी थी कि शायद वो मेरे शौहर के सामने मुझसे अच्छा रवैया रखती हैं, बाद में वो भी शादी के बाद रिवायती सास जैसी हो जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। दिन बदन मेरी सास की बातों में मिठास भरती गई। फिर मैंने भी इस तब्दीली को कबूल कर लिया। अपने जहन से तमाम तर मनफी सोचों को निकाल कर यही समझा कि मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह समझती है। मैं भी उनसे मोहब्बत भरा रवैया रखने लगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थीं, मगर फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हम सब की जिंदगियों को बदल कर रख दिया। रात के तकरीबन 3 बजे थे। मैं करवटें बदल कर सोने की कोशिश कर रही थी कि घर की खामोश फिजा में फोन की घंटी बज उठी। मैंने जाकर जल्दी से फोन देखा। इतने में मेरे शौहर भी भाग कर आ गए। बोले, तुमको किसने कहा इस वक्त आकर फोन देखो? मुझे उनके इस रवैये की उम्मीद न थी। खैर, हमारे यहाँ मर्द औरतों पर यूं ही शक करते हैं। मैं खामोश होकर बैठी रही, तब उन्होंने खुद फोन उठाया और फिर देखते ही देखते उनका रंग पीला पड़ गया। उनका लहजा ऐसा था जैसे उनको इस बात पर यकीन न आ रहा था। मैंने पूछने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं दिया। जाकर जल्दी जल्दी अपने बाकी भाइयों को भी जगाया और तीनों चारों भाई अपने घर से निकल पड़े। मैं बहुत परेशान थी कि ना जाने क्या हुआ है। अपनी सास के कमरे में गई, वो भी मारे परेशानी के उठ बैठी थी। मैंने उनसे पूछा, कहने लगे, मुझे भी तुम्हारी तरह कुछ नहीं पता, ना तुम्हारे शौहर ने कुछ बताया ना ही लड़कों ने। अब तुम ऐसा करो कि बैठ कर जाए नमाज पर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करो, गुड़ गड़ा दुआ मांगो। चारों भाई गए हैं तो लगता है कि खैर ईद नहीं है, मगर दुआ करो, दुआ से सब बदल जाता है। मुझे तलकीन करके वो खुद भी वुजू करने चली गई। मैंने भी जल्दी में आकर वुजू किया और अल्लाह ताला से अपने शौहर और देवरों की सलामती की दुआ मांगने लगी। मुझे दुआ मांगते मांगते फजर की अजानें हो गईं, मगर अभी तक मेरे शौहर का कुछ पता नहीं था। दिन के तकरीबन 11 बजे तक हम इंतजार ही करती रहीं। हर तरफ खामोशी थी, लगता था जैसे गांव में कोई बड़ी बात हो गई है। सुबह के 11-12 बजे एक बच्चा दौड़ता हुआ हमारे घर आया और आते ही मेरी सास से लिपट कर रोने लगा। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने डरते डरते पूछा। बाजी लाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। बच्चे की बात सुनकर मेरे तो सर से जैसे साइबान छन गया। बच्चे की बात सुनकर मुझे कुछ होश न रहा। मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। मैं इधर ही जमीन पर बैठती चली गई। फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं बिस्तर पर पड़ी थी। मैंने अपनी सास की तरफ घबरा कर देखा। उनके चेहरे पर शफकत, नरमी और मोहब्बत थी। बेटी, खुदा का शुक्र कर, तेरा शौहर तो सलामत है, तुझे गम करने की जरूरत नहीं है। सारा गम तो बेचारी साजिदा के हिस्से में आया है जिसका शौहर मरा है। मेरी सास के मुंह से ये बात निकलते ही मेरे जिस्म में खोई हुई जान वापस आ गई। मैं उठकर बैठ गई। मुझे पता चला कि साजिदा का शौहर वफात पा गया है। साजिदा मेरी इकलौती नंद थी जो कभी कभार ही हमारे घर आती। मैं इसे बहुत चाहती थी, मगर उसका आना जाना कम ही होता। वो अपने भाइयों की जिंदगी में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं समझती थी, मगर आज इसका सुहाग छन गया था। वो बेवा होकर हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर आने वाली थी, मगर उसके ससुराल वालों ने मना कर दिया कि जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाती साजिदा इसी घर में रहेगी, और ऐन मुमकिन था कि इसकी दूसरी शादी इसके देवर से ही कर दी जाती। साजिदा इस घर में नहीं आई थी। हम लोग घर में अकेले होते। मेरे शौहर और तीनों देवर हर वक्त मेहमानों में घिरे रहते। घर में किसी के पास वक्त नहीं था कि वो इस बारे में सोचे। सगोरी किसी कैफियत थी जो छाई हुई थी, मगर इस दौरान मेरी सास को एक और परेशानी लाहिक थी। वो बार बार मुझे अकेले में बुलाती, कहती मुझे तुमसे कोई बात करनी है, मगर फिर बीच में कोई ना कोई
ऐसी बात हो जाती कि हम अकेले में बात ना कर पाते। खैर, कोई किसी के साथ कब तक सोग मनाता है। रफ्ता रफ्ता लोगों ने हमारे घर आना छोड़ दिया। अब तीनों भाई और मेरे शौहर अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। साजिदा के शौहर का गम भी रफ्ता रफ्ता कम हो रहा था, मगर अब चारों भाई साजिदा को अपने घर वापस लाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन गैरों के घर में किसी पर बोझ बनकर रहे, मगर बहनों की एक आन बान होती है। चारों भाई मिलकर बहन को लेने इसके घर उसके ससुराल गए। इस दिन घर में अजीब सा सन्नाटा था। कुछ देर में अपने कमरे में बैठी रही, फिर अपनी सास के पास चली गई। वो भी जैसे हमेशा की तरह मेरी ही मुंतजिर थीं। आते ही बातें करना शुरू हो गईं। फिर कुछ देर कुछ सोच कर बोले, बेटी मेरा एक काम करोगी? जी माँ जी। बताएं क्यों नहीं? मैंने खुशदिली से कहा, तुम तो जानती हो मेरे बेटे मेरी सगी औलाद में नहीं हैं। उनके बाप की बीवी तो हूं मैं, मगर उनकी माँ नहीं हूं। उन्होंने हमेशा की तरह अफसुर्दगी से कहा, हाँ माँ जी मैं जानती हूँ, मगर आज आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने उलझे हुए लहजे में पूछा। वो इसलिए बेटी के मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। घर में रोजाना गोश्त पकता है और मैं सब्जी के लिए तरसती रहती हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरा एक काम कर दोगी? उन्होंने फिर रुक कर सवाल किया। मैंने हाँ में सर हिला दिया। जाओ बेटी। उन्होंने डफपट्टे के प्लो से पैसे निकाल कर मेरे हाथ पर रखे और बोले, ये लो बेटी, बाजार से जाकर सब्जी ले आओ। मेरा दिल बहुत कर रहा है सब्जी खाने को। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो लोग अभी गए हैं तो शाम तक ही लूटेंगे। हाँ, मगर ख्याल रखना सब्ज छोटिए, सिर्फ शबीर दुकान वाले से ही लाना। मैं इंतजार करूंगी। उन्होंने उठते हुए कहा। गोया अब मुझे बाहर जाना ही था। मैं जल्दी से उनके कमरे से निकली। जाकर काली चादर ओढ़ी, चादर में अपना चेहरा छुपाया और घर से निकल गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हमारे इलाके में औरतें घर से बाहर नहीं जाती थीं। उनके जाने के लिए मर्द का साथ होना जरूरी था, मगर आज अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी सास की मोहब्बत में मैं घर से बाहर जा रही थी। वो भी एक मामूली से काम के लिए जिसे कोई बच्चा भी कर सकता है। अगर मेरे शौहर ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा? यही सोचकर मैं घबरा गई थी। उन्हीं सोचों में गुम थी कि शबीर दुकान वाला आ गया। ये एक दो बार हमारे घर भी आया था। मैंने इसकी झलक देखी थी, पर हमारे इलाके में दो ही सब्जी की दुकानें थीं। मैंने जल्दी से इसकी दुकान पर जाकर सब्जी मांगी। इसने मुझसे कुछ ना पूछा, सब्जी पैक करके मुझे एक डब्बे में थमा दी और बोला, लगता है कि तुम्हारी सास ने ही तुम्हें सब्जी के लिए भेजा है। इसने अजीब से लहजे में कहा। वो कुछ उजलत में लग रहा था। उधर उधर नजरें घुमाकर देखता कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। मुझे इसकी इस बात पर बहुत अजीब सा लगा। मैं तो औरत होकर डर रही थी, इसे किस बात का डर था? लगता है मेरे शौहर का रोग कुछ ज्यादा ही है। दिल में सोचा। मैं मुस्कुराती हुई घर आ गई। घर आई तो मेरी सास बेताबी से मेरी मुंतजिर थी। मैंने घर का दरवाजा खोला तो वो लपक कर मेरे पास आई। क्या हुआ? सब्जी मिल गई जी? माँ जी मिल गई। शबीर ने खुसूसन डब्बे में पैक कर आपके लिए सब्जी दी है। मैंने उनकी तरफ बढ़ाकर कहा, बल्कि आप ऐसा करें, सब्जी मुझे दिए दे, मैं साफ करके खुद आपके लिए बना दूंगी। मेरी बात पर वो कैसे चौंक गई। सब्जी का डब्बा अपने हाथों और फिर चादर में लपेट कर बोले, नहीं नहीं बेटी, मैं अपना काम खुद करने की आदी हूं। तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, थक गई होगी। उन्होंने मोहब्बत पाश लिए में कहा। मैं ना चाहते हुए भी अपने कमरे की तरफ चली गई। यूं लगा जैसे वो आज किचन में अकेले वक्त गुजारना चाह रही हैं। अपने कमरे में जाकर लेटी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे प्यास लग गई। उठकर किचन में पानी पीने आई तो मैंने देखा कि मेरी सास का नाम ओ निशान नहीं था। मैंने सब्जी वाली पतीली में देखा, इसमें पानी उबला हुआ था। गोया उन्होंने सिर्फ मुझे दुखाने के लिए पानी उबलने चूल्हे पर रखा था, मगर सब्जी के आसार नहीं थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। देखा तो सास के कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैं समझी कि शायद थक गई होंगी, अपना खाना खुद बनाना चाहती होंगी और मुझसे भी कुछ नहीं कहा। मैं दरवाजे से पलट कर वापस किचन में आई। सोचा कि उनके लिए खुद ही बना देती हूँ, मगर सारा किचन खंगाल लिया, कहीं से कोई सब्जी बरामद नहीं हुई। मायूस होकर मैं अपना खाना खाकर वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे सुबह हुए तकरीबन 3-4 ही घंटे हुए थे कि मेरा शौहर घर वापस आ गया। उनके साथ मेरी नंद सबीहा और साजिदा भी थीं। सबीहा तो शादीशुदा और अपने घर में खुश थी, मगर साजिदा बेवा हो गई थी इद्दत के बाद। आज वो पहली बार अपने भाइयों के घर आई थी। मुझे मेरे शौहर ने साजिदा का ख्याल रखने और दिलजोई का कहा। मैं भी खुश हुई कि चुल्लू इसी बहाने मेरी अपनी नंद साजिदा से दोस्ती भी हो जाएगी और शौहर की नज़र में मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी। साजिदा को घर हुए 2-3 दिन गुजर चुके थे। इसे ना खाने का होश था ना पीने का। वो सुबह शाम रोती रहती, रू रू कर उसकी आंखें लाल हो जाती, मगर मैं इसे तसल्ली देने में नाकाम हो जाती। अलबत्ता मेरी सास यानी कि शकीला खाला अब भी इसी तरह बेनियाजी अपनाए रखती। लगता था जैसे उन्हें उन बहन भाइयों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो पूरे घर में सिर्फ मुझसे बात करती। मैं भी इस बात पर खुश थी कि चुल्लू मेरी सास मुझ पर एतबार तो करती है। मेरी सास और शौहर के
दरमियान अजीब सा तनाव रहता। सौतेली माँ होने के बावजूद भी उनसे बात न करती, न ही उनसे कोई फरमाइश करती। मेरे शौहर का रवैया और दीगर देवरों का रवैया भी बदला बदला था, जबकि मेरी नंद इसे तो दुनिया माफी की कोई खबर न थी। इसे भला किसी से क्या गल्ला होता। अभी भी घर की हालत वैसी ही थी। नंद के आने से घर की फिजा बिल्कुल न बदली थी। तब एक दिन मेरी सास फिर मेरे पास आई, बोली आज मुझे तुम्हारी फिर जरूरत पड़ेगी। अगर तुम बड़ा ना मानो तो क्या तुम मेरी एक अमानत एक बंदे तक पहुंचा दोगी? जी अम्मा जी, क्यों नहीं। मैंने हमेशा की तरह सादतमंदी से जवाब दिया, बेटी बात कुछ यूं है कि मैं किसी का एहसान नहीं रखती। इस दिन जिस दुकान से तुम सब्जी लेकर आई थी, इसने बाकी लवाजमात भी इसी डब्बे में डाल कर भेज दिए थे। दरअसल वो मेरा पुराना रिश्तेदार है, तुम्हारे शौहर और उसके भाइयों की वजह से वो मुझसे मिलने नहीं आता, मगर मेरी बड़ी कदर करता है। मैं इसकी सगी खाला हूँ। हमेशा इसने मेरा ख्याल रखा और मेरी बात मानी। तभी भी जब भी इसकी दुकान से कुछ मंगवाती हूँ तो वो कोई ना कोई मदद कर देता है। अब मैंने इसके लिए एक खास किस्म का हलवा बनाया है। मैं इससे मिल तो नहीं सकती, तुम खुद ही जानती हो यहाँ लोग कितनी बातें बनाते हैं। बस तुमसे इतनी सी अर्जी है कि तुम जाकर ये डब्बा अमानत जाकर मेरे भांजे को ये डब्बा दे आओ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी। सास की अर्जी सुनकर मुझे उन पर बहुत रहम आया और हमदर्दी भी हुई कि उनके बेटे इस उम्र में भी कैद की तरह रखते हैं। अपने बाप की अमानत जानकर उन पर 100 तरह की पहरे लगा रखे थे। मैं अपनी सास की मदद न करती तो क्या करती। मैंने उनसे वो डब्बा लिया और घर से निकल पड़ी। मुझे उन्होंने यही बताया था कि डब्बे में उन्होंने अपने भांजे के लिए खास हलवा बनाया है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हमारी इलाके में औरतें कम ही घर से बाहर निकलती थीं। ज्यादातर बाहर के काम मर्दों के जिम्मे थे। मैं इस वजह से घर से जब भी बाहर जाती हमेशा घबराई हुई होती। इस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं घर से निकली, घबराहट की वजह से गाड़ी से मेरी टुकर हो गई। मैं इस कदर जोर से गिरी कि मेरे हाथ से वो डब्बा छूट कर दूर जा गिरा। गाड़ी वाला जो भी है था मेरी मदद किए बगैर मौका गनीमत जानकर आगे बढ़ गया। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि अगर कोई इससे बात करते देख लेता तो कोई और मुसीबत आ जाती। मैं अपनी चीजें समेटने लगी। डब्बा इस थैली से निकल कर दूर जा गिरा था। मैंने इसे जाकर घास से उठाया तो वो आधा खिल चुका था। तब मेरी नजर आधे खिले हुए डब्बे के अंदर चीज पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। वो हलवा तो ना था। मैंने इसी वक्त डब्बा अपने साथ लपेटा और कुछ सोच कर घर आ गई। मुझे समझ न आ रही थी कि मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलकर मेरी सास को आखिर क्या मिला। घर से तकरीबन 2 फुट के फासले पर मैंने वो डब्बा बाहर ही फेंक दिया और इसमें रखी चीज लेकर अंदर आ गई। सास को यही बताया कि शबीर को वो डब्बा दे आई हूं और उसने कबूल भी कर लिया है। बहुत खुश था। मेरी बात सुनकर वो भी खुश हो गई। खैर मैं अपने कमरे में आ गई। मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। उनसे कोई बात छुपा ना सकती थी। आज भी उनके आते ही उनको बता दिया कि कुछ दिनों से शकीला उम्मी मुझे बाहर जाने का कहती हैं। एक बार ही तो खैर थी, मगर दूसरी बात जब उन्होंने मुझे डब्बा दिया तो वो ये कह दिया कि इसमें हलवा रखा और वो देकर अपने भांजे को पहुंचाना चाहती हैं। मैंने उनकी बात तरस खाकर मान ली, मगर आज जब जा रही थी तो मेरे रास्ते में डब्बा फट गया और डब्बे में से काफी रकम बरामद हुई। अब ये रकम अपने इस भांजे को देने का क्या मकसद है ये तो मैं नहीं जानती, मगर अब मुझे मुआफ कर दीजिए। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने खिलाफ मामूल मुझे कुछ न कहा। बोले अब मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगी। तुम ये डब्बा लेकर इस लड़के के पास जाओगी और उसका जो भी रवैया जो भी बात होगी वो मुझे बताओगी। यूं तो मैं भी दुकान के आसपास ही होऊंगा, मगर इस वक्त ये करना भी बहुत जरूरी है। उनकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई, मगर चूंकि मैं पहले गलती कर चुकी थी इसलिए उनकी बात से इनकार नहीं कर सकती थी। अगले दिन उन्होंने मुझे यही डब्बा देकर शबीर की दुकान पर भेजा। मैं शबीर के चेहरे के तासुरात देख रही थी। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। मुझे भी अब कुछ बहुत गलत होने का एहसास हो रहा था। मैंने इसे जैसे ही रकम देने के लिए हाथ आगे बढ़ाई, दूसरी तरफ से मेरे शौहर निकल ए। उनको तो देखकर शबीर की तो रूह फना हो गई। इसने अपने हाथ पीछे कर लिए, मगर इस वक्त मेरे देवर भी आ गए। उन्होंने इसे गिरेबान से पकड़कर मारना पीटना शुरू कर दिया। आसपास की दुकानों से भी लोग जमा हो गए तो मैं जल्दी घर आ गई। इसके बाद मैं नहीं जानती कि क्या हुआ। रात को मेरे शौहर घर ए तो बोले मैं तुमसे नाराज तो बहुत हूं, मगर मुझे चूंकि तुमने सच सच बता दिया सो तुम्हें तुम्हारी गलती मुआफ करता हूं। बात यह है कि शबीर पकड़ा गया है। इसको हमने जेल में बंद करवा दिया है। इस पर मेरे बहनोई के कत्ल का इल्जाम है और तुम जानती हो हसद की आग में जलता इंसान कुछ भी कर सकता है। उन्होंने मेरी सास की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो दरवाजे के बाहर खड़ी खामोश सब कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। अगर ये औरत ना होती तो
मैं उन्हें कड़ी सजा देता मगर उन्होंने एक मर्द को उकसा कर जुर्म करने की कोशिश की है। मैं अब उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मैं दुनिया की नज़रों में अपना नाम भी बदनाम करना नहीं चाहता, लेकिन इस औरत को मुआफ नहीं करूंगा। मेरे शौहर की बात एक एक करके मेरी समझ में आ गई थी, मगर ये ना जान पाई कि आखिर मेरी नंद साजिदा की मेरी सौतेली सास से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने साजिदा के शौहर की जान लेने की ही ठान ली। मगर मैं दाद देती हूँ मेरे शौहर को और अपने देवरों को भी, जिन्होंने इस बात के बावजूद भी अपनी सौतेली माँ के साथ बड़ा सलूक नहीं किया, अलबत्ता इसे कुछ दिन भूखा रखा और इसे पहले से भी ज्यादा सख्त पहरों में रखने लगे। इस सब के बीच में मेरी बच्ची पैदा हो गई। मैं अपने बच्चों में गुम हो गई। मेरी मसरूफियात बढ़ गई थी। मेरी सास अब एहसास जुर्म में मुब्तला थी। खुदा जाने उन्होंने मेरी नंद के साथ किया दुश्मनी निकाली के शबीर को रुपए देकर इस बेचारे से इसकी जिंदगी ही छीन ली। आज मैं अपने घर में मौजूद हूँ, मेरी सास से कोई बात तक नहीं करता। मेरे शौहर ने तो सख्ती से मना किया है कि अगर मैं उनसे एक भी लफ्ज़ कलाम करूंगी तो वो मुझे तलाक दे देंगे। मेरे देवरों ने भी अपनी बीवियों को यही समझा रखा है और शायद इससे बड़ी सजा एक औरत के लिए कोई नहीं हो सकती। चूंकि मेरी उनसे बात नहीं होती, मुझे इस बात का भी नहीं मालूम कि उन्होंने मेरी नंद के शौहर के साथ किया दुश्मनी निकाली। इसके पीछे भी कोई जराइम से भरपूर कहानी होगी, मगर अब मुझ में मजीद कुछ जानने की हिम्मत और सकत बाकी नहीं रही।